अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ मुतीबा जाहिद एंड आई एम योर इंग्लिश टीचर। तो बच्चों, आज की क्लास में हम चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है ट्रैवल। ठीक है, इसमें कुछ पोइट्री भी है, इसके अलावा कुछ आर्टिकल भी हैं। इस चैप्टर को हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन आज सबसे पहले हम उसकी पहली पोइट्री को स्टार्ट कर रहे हैं, ट्रैवल बाय रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन। अब जो स्टीवेंसन जो पोइट है, ये स्कॉटलैंड से इनका ताल्लुक था, 19th सेंचुरी के ये पोइट है और ये 44 इयर्स की एज में ही इनकी डेथ हो गई थी। इसके बावजूद इनकी जो पोइट्री है ना, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट ट्रांसलेटेड पोइट्री इन स्कॉटलैंड। ठीक है, जिसको स्कॉटिश को जिसको कन्वर्ट किया गया है। तो स्टार्ट करते हैं पहले स्टेंजा को। I should like to rise and go where the golden apples grow, where below another sky parrot islands anchored lie, and washed by cockatoos and goats lonely crusoes building boats। अच्छा, अब देखिए राइम कितनी इसकी अच्छी बन रही है, वो तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो जो पोइट कहना क्या चाह रहा है, आई शुड लाइक टू राइज एंड गो। वो कह रहा है वो अपने चाइल्डहुड में है अभी, और वो अपने उसके बारे में बात कर रहा है कि मैं बड़ा होऊंगा तो मैं जाऊंगा। ठीक है, मैं कहाँ जाऊंगा, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो जाऊंगा वेयर द गोल्डन एप्पल्स ग्रो। अब गोल्डन एप्पल्स एक इमेजरी तो है, एक इमेज तो क्रिएट कर रहा है ना, गोल्डन इमेज, गोल्डन एप्पल हमारे दिमाग में इमेज क्रिएट कर रहा है। इसके अलावा एक मिथिकल ऑब्जेक्ट है गोल्डन एप्पल, लेकिन वो यहाँ पे कहना चाह रहा है कि मैं ऐसी जगह पर जाऊँगा जहाँ पे ट्रॉपिकल फ्रूट्स होंगे, जहाँ ऑरेंजेस होंगे, डिफरेंट इस तरह की चीज़ें होंगी जो बहुत रेयरली मिलती है। ऑरेंजेस की बात नहीं हो रही वैसे डायरेक्टली, लेकिन गोल्डन एप्पल से मुराद उन्हीं फ्रूट्स की बात हो रही है जो यूजुअली नज़र नहीं आ रहे होते। वो उनके बारे में बात कर रहे हैं कि मैं उन चीज़ों को देखूंगा जो अभी वो नहीं देख रहा। ठीक है, We're below another sky, parrot islands anchored lie। और वो ये कह रहा है कि जहाँ पर एक और स्काई, अब एक और स्काई का मतलब ये नहीं कि एक और दुनिया, एक और आसमान होगा, नहीं, इसी दुनिया के अंदर ही जो ऐसी जगह जो बहुत दूर है, जो उसने अभी तक नहीं देखी, उसके बारे में बात करते हुए कह रहे हैं another sky। वहाँ पर मतलब वो इसी तरह से है जिस तरह एक और दुनिया है, एक दूसरी दुनिया है, एक दूसरा आसमान है। तो वहाँ पर क्या होगा, उस आसमान के नीचे पैरट आइलैंड्स एंकर्ड लाई, कि वहाँ पे जो पैरट, वहाँ पे बहुत सारे परिंदे, ट्रॉपिकल जो एनिमल्स होते हैं वो सारे के सारे वहाँ पर होंगे, और वो उसी तरह पैरट्स डिफरेंट कलर्स के वहाँ पे घूम रहे होंगे, वहाँ पे रुके हुए होंगे, जिस तरीके से किसी शिप को एंकर किया जाए। ठीक है, एंकर्ड शिप जैसे खड़ी हुई होती है ना समुद्र पे, बिल्कुल उसी तरीके से वहाँ पे वो पैरट्स घूम रहे होंगे या वहाँ पे होंगे, वहाँ पे रुके हुए होंगे। एंड वॉच्ड बाय कोकेटोज एंड गोट्स। अब कोकेटोज भी बर्ड्स की तरह बर्ड्स होते हैं ना, तो वो बर्ड्स और गोट्स जो है वो सब कुछ देख रहे होंगे। ठीक है, वो उसको देख रहे होंगे और वो इन सारी चीज़ों को देख रहे होंगे। लोनली क्रूजोस बिल्डिंग बोट्स। अच्छा, अब यहाँ पे ना रॉबिन्सन क्रूसो की यहाँ पे एक आप कहने की इल्यूजन क्रिएट की गई है। इल्यूजन होता है कि जब आप ना पुरानी किसी लिटरेचर से या कोई रेफरेंस निकाल लें, उस रेफरेंस को अपनी पोइट्री या अपने किसी भी पीस ऑफ लिटरेचर के अंदर आप इस्तेमाल करें। ठीक है, किसी का रेफरेंस दें, जैसे अगर मैं रोमियो का दे रही हूँ या शेक्सपियर का दे रही हूँ या कोई भी ऐसी चीज़ दे रही हूँ कि जो क्या है, जो आपको पिछले किसी और चीज़ की याद दिला रही है, या उस चीज़ को जो है वो रेफर किया जा रहा है। बिल्कुल इसी तरीके से ना रॉबिन्सन क्रूसो, आप लोगों को पता है, एक बड़ा फेमस नॉवल है और डैनियल डेफो ने लिखा था, राइट। तो उसके अंदर बिल्कुल उसी तरह कह रहे हैं कि जिस तरीके से वहाँ पर क्या हो, कोई एक जो है ना इंसान आया हुआ हो, भटका हुआ, और वहाँ पे बैठ के वो उस आइलैंड पे गुजार रहा है अपना वक्त, लेकिन वो अपने लिए एक बोट क्रिएट कर रहा है, एक शिप क्रिएट कर रहा है ताकि वो वहाँ से वापस जा सके। तो वो उस तरह का एक इमेज क्रिएट कर रहा है, और साथ में क्या है, ये एक इल्यूजन क्रिएट की गई है। तो इस पूरे के पूरे स्टैंजा के अंदर क्या बात की जा रही है, द स्पीकर वॉन्ट्स टू ट्रेवल टू मैजिकल प्लेसेस। वो क्या चाहता है, वो मैजिकल प्लेसेस की तरफ ट्रेवल करना चाहता है। तो बेसिकली एक बच्चे की एक ट्रेवल की जो का ड्रीम है ना, उस पर ये पोइट्री लिखी जा रही है। ठीक है, अ चाइल्ड्स ड्रीम ऑफ ट्रेवल, उसके बारे में बात की जा रही है। तो वो मैजिकल प्लेसेस को घूमना चाहता है। ही ड्रीम्स ऑफ गोइंग टू लैंड विद गोल्डन एप्पल्स, ट्रॉपिकल आइलैंड्स अंडर डिफरेंट स्काइज, where parrots live and people like Robinson Crusoe live alone and build boats while cockatoos and goats watch them। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल तरीके से आपकी ये पैराफ्रेजिंग यहाँ पे लिखी हुई है, आपको समझ में आ रहा होगा कि पूरा का पूरा स्टेंजा एक ऐसा इमेज क्रिएट कर रहा है कि राइटर चाहता है कि जब वो बड़ा हो तो वो एक ऐसी जगह पर जाए जहाँ पर जो है वो इस दुनिया से डिफरेंट तरह की चीज़ें हो, जहाँ पर क्या हो, जहाँ पे एक ट्रॉपिकल आइलैंड हो, जहाँ पे बर्ड्स डिफरेंट किस्म के हों, और वहाँ पर जो है वो रॉबिन्सन क्रूसो की तरह बैठ के वहाँ पे एक बोट जो है ना, एक इंसान जो है वो अपनी बना रहा हो ताकि वो वहाँ से वापस जा सके, राइट। तो ये एक उसका इमेज क्रिएट किया गया है यहाँ पे। अब इसके अंदर इल्यूजन है, इमेजरी है और पर्सोनिफिकेशन है। ठीक है, आइलैंड्स एंकर्ड, कि आइलैंड्स जो है जिस तरीके से उनको किसी चीज़ का टाई करके वहाँ पे रखा गया है। ठीक है, जिस तरीके से शिप को किया जाता है उस तरीके से यहाँ पे बात की गई है। अब आते हैं हम अपने स्टेंजा नंबर 2 पे। स्टेंजा नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है, वेयर इन सनशाइन रीचिंग आउट ईस्टर्न सिटीज माइल्स अबाउट आर विद मॉस्क एंड माइनरेट
among sandy gardens set, and the rich goods from near and far hang for sale in the bazaar. अब ये देखिए, ये वाला जो स्टेंजा है इसके अंदर भी राइम कितनी अच्छे तरीके से आ रही है. अच्छा, हमने पिछले वाले स्टेंजा की ना राइमिंग स्कीम नहीं की, तो हम राइमिंग स्कीम में काम करते हैं, हम एंड पे कर लेंगे. ओके. अच्छा, where in sunshine reaching out, eastern cities miles about. अब वो कह रहा है कि वो इस तरह की जगह हो जहाँ पे क्या है, जो सनशाइन है वो आ रही हो और वो ईस्टर्न सिटीज़ हो, माइल्स दूर हो. ठीक है, माइल्स अब उससे दूर वहाँ पे क्या हो, ईस्टर्न सिटीज़ हो. अब ये ईस्टर्न मिडिल ईस्ट की बात कर लें या ईस्टर्न वर्ल्ड की बात कर लें, ये उस जगह की बात की जा रही है. आर विद मॉस्क एंड माइनरेट. अब यहाँ पे क्या बात की जा रही है कि मस्जिदें और मीनार जो है ना वहाँ पर हैं. अब ये क्या हम कह सकते हैं कि इस्लामिक कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है, ये सिंबल है, मॉस्क एंड माइनरेट, दे आर द सिंबल ऑफ इस्लामिक कल्चर. ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इस्लामिक कल्चर को या इस्लामिक सिविलाइजेशन को, किसी इस तरह की जगह को वो विजिट करने की बात कर रहा है. ठीक है, वो हर तरह की चीज़ों को देखना चाह रहा है. जिस तरीके से पहले वाले स्टेंजा के अंदर उसने ट्रॉपिकल आइलैंड की बात की, उसने रॉबिन्सन क्रूसो का वहाँ पे हमें हमारे सामने क्या दिया, एक इल्यूजन क्रिएट की हुई थी वहाँ पे. और उसके बाद अगले स्टेंजा के अंदर वो ईस्टर्न वर्ल्ड की बात कर रहा है, मिडिल ईस्ट की बात कर रहा है, जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वहाँ की बात कर रहा है कि वो वहाँ जाए, वहाँ पर क्या हो, अमंग सैंडी गार्डन सेट, कि वहाँ पर क्या हो, एक मस्जिद है, बहुत बड़ी बड़ी मस्जिद है, मीनार है, और उसके जो गार्डन है वो क्या है, वो एक सैंडी गार्डन है उसके साथ ही. बिल्कुल ठीक है. एंड द रिच गुड्स फ्रॉम नियर एंड फार हैंग फॉर सेल इन द बाजार. और वहाँ पर क्या हो कि बहुत ही अच्छी अच्छी गुड्स का मतलब यहाँ पर कोई भी चीज़ें हो सकती है, कोई भी जो चीज़ जिनको आप खरीदते हैं, राइट, कोई भी चीज़ हो सकती है जो जिसको भी परचेज़ करने के लिए जा रहे हैं. तो कोई भी वहाँ पे जो भी चीज़ें खरीदने के लिए हम जा रहे हैं वो बाज़ार के अंदर, वहाँ पर क्या हो, वहाँ पे हर तरफ किस तरह की चीज़ें हों, वहाँ पे बहुत ही रिच गुड्स हों फ्रॉम नियर एंड फार, के बहुत ही रिच चीज़ें वहाँ पर मौजूद हों. ठीक है, रिच इन टर्म्स ऑफ कल्चर और इन टर्म्स ऑफ प्राइसेस भी आप कह सकते हैं. ठीक है, उन दोनों सेंस के अंदर क्या आ रहा है कि वहाँ पर करीब से और दूर से हर जगह से लाई गई चीज़ें हैं और वो बेची जा रही हैं. जैसे आप कहीं ट्रैवल के लिए जा रहे होते हैं, यू हैव सीन दिस थिंग कि वहाँ पे बाजार गलियों में इस तरह के लगे हुए होंगे कि जहाँ पर लोग जाके शॉपिंग कर रहे होते हैं. बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हम कह लें कि मॉल रोड पे मरी में लोग शॉपिंग कर रहे होते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से किसी मिडिल ईस्ट के कंट्री के अंदर कहीं पे जहाँ पे मस्जिद भी है, मीनार भी है, और उसके बाद वहाँ पे एक बाजार में वो क्या कर रहा है, वो शॉपिंग कर रहा है, वो अपने दिमाग में एक इमेज क्रिएट कर रहा है कि जब वो ट्रैवल कर रहा होगा वो किस किस तरह की जगहों पर जा रहा होगा. ठीक है, ही वॉन्ट्स टू विजिट ईस्टर्न सिटीज spread out in the bright sun. These cities have mosques and tall minarets surrounded by sandy gardens. Markets there sell expensive goods from all over the world. ठीक है, तो इस तरह की मार्केट्स होंगी, बाजार होगा जिसके अंदर क्या है, ये बहुत सारी एक्सपेंसिव चीज़ें भी सेल की जा रही होंगी. अच्छा, तो पूरा का पूरा जो है वो इमेज क्रिएट कर रहा है. यहाँ पे देखिए सनशाइन भी है, यहाँ इमेजरी आ रही है, फिर उसके बाद मॉस्क एंड माइनर, ये भी एक इमेजरी है, उसके अलावा बाजार भी एक इमेजरी है. ठीक है, सैंडी गार्डन भी एक इमेजरी है. तो इसके अंदर फिगर्स ऑफ स्पीच के अंदर हमारे पास क्या है, इमेजरी क्रिएट हुई हुई है. इसके अलावा एलिट्रेशन. ओके, तो एलिट्रेशन हमारे पास कहाँ आ रही है, ये देखें, फ्रॉम फार फॉर सेल. फॉर साउंड जो है ना उसकी एलिट्रेशन आ रही है, वो रिपीट हो रहा है ना. And the rich goods from near and far hang for sale in the bazaar. ठीक है, तो क्या है, फर्स्ट साउंड जो है वो रिपीट हो रहा है. इसके अलावा अगर हम देखें तो हमारे पास ना जो एंड पे आर साउंड आ रहा है ना, फॉर, बाजार, फॉर, नियर तो नहीं, खैर फॉर, बाजार एंड फार, इसमें हमारे पास क्या आ रहा है, कॉन्सोनेंट्स भी हमें शो हो रही है. ठीक है, यहाँ पे कॉन्सोनेंट्स, वैसे तो ये राइमिंग वर्ड्स है ना, ये दोनों एंड वालों को तो हम राइमिंग ही कह देते हैं ना, लेकिन ये देखें फॉर एंड बाजार, यहाँ पे थोड़ी सी हमारे पे कॉन्सोनेंट्स भी आ रही है. इसके अलावा हम देख लेते हैं आगे हमारे पास क्या है, स्निग्धकी. स्निग्धकी क्या है कि जब एक चीज़ दूसरी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही होती है, एक छोटी चीज़ एक बहुत बड़ी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है. जैसे मस्जिद और मीनार किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस्लाम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मुस्लिम कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ठीक है, इस्लामिक कल्चर, इस्लामिक सिटीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे, तो इसको हम कहते हैं स्निग्धकी. ओके, अब आते हैं हम अपने स्टेंजा नंबर 3 पे. ओके, where the great wall round China goes and on one side the desert blows, and with bell and voice and drum cities on the other hum, where are forests hot as fire, wide as England, tall as a spire, full of apes and coconuts and the negro hunters huts. अब देखें ये भी कितने अच्छे तरीके से इसमें राइम आ रही है. इसमें पोइट क्या कह रहा है, अब वो कह रहा है, अब वो मिडिल ईस्ट से निकल आया है, अब वो क्या कह रहा है, वो ईस्टर्न कंट्रीज से निकल आया है, ईस्टर्न सिटीज से निकल आया है बेसिकली. अब वो जा रहा है चाइना की तरफ.
अब चाइना और एशिया को कवर कर रहा है, ठीक है। तो चाइना के बाद क्या क्या कह रहा है, वेयर द ग्रेट वॉल राउंड चाइना गोज। अब वो कह रहे हैं कि मैंने वहाँ जाना है जहाँ पे जो चाइना की वॉल है ना वो बहुत लंबी जाती है, ठीक है। एंड ऑन वन साइड द डेजर्ट ग्लोज, और उसकी एक तरफ क्या है, डेजर्ट है, और मैं उस डेजर्ट को देखना चाहता हूँ। एंड विद बेल एंड वॉइस एंड ड्राम सिटीज ऑन अदर हम, लेकिन जो उसके अंदर सिटीज़ हैं उसके अंदर क्या है, जो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है वो एक अलग चीज़ है, और उसके अलावा जो सिटी है उसके अंदर बेल भी बज रही हैं, आवाज़ें भी हैं लोगों की इबादत की आवाज़ें, उनके अपने कामों की आवाज़ें, हर चीज़ की वहाँ पर आवाज़ें मौजूद हैं उन सिटी के अंदर, ठीक है। वो जो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के अंदर जो सिटीज़ हैं उसके अलावा जो बाहर जो सिटीज़ हैं उनकी बात हो रही है। वेयर आर फॉरेस्ट हॉट एज फायर, अब ये क्या कर रहा है, अब ये उन फॉरेस्ट की बात कर रहा है कि जहाँ पर क्या है, जहाँ पे ह्यूमिड वेदर होता है, ठीक है। उन फॉरेस्ट की बात कर रहे हैं जहाँ पे हॉट वेदर होता है, ठीक है। तो ह्यूमिड हॉट वेदर है, और वो कह रहा है कि वो इस तरह इतना बड़ा जंगल है जैसे अमेज़न हो गया, इस तरह के जंगल की वो बात कर रहा है। वो क्या कह रहा है कि वो क्या है, वो जैसे एक कंट्री बड़ा है, जैसे इंग्लैंड है, उसकी तरह क्या है, वो फैला हुआ जंगल है। टॉल एज अ स्पायर, और वो किस तरह टॉल है, जैसे चर्च का टावर नहीं होता बड़ा ऊंचा लंबा, उतने बड़े बड़े दरख्त हैं वहाँ पर, ठीक है। फुल ऑफ एप्स एंड कोकोनट्स, और वहाँ पर क्या है कि वहाँ पे बहुत डिफरेंट तरह के मंकीज़ हैं, वहाँ पे चिंपैंजी कह लें आप, कोई भी इस तरह के जो जानवर है ना, बड़े बड़े वाइल्ड मंकीज़ कह लें, वो वहाँ पर मौजूद है, ठीक है। और वहाँ पर क्या है, वहाँ पे कोकोनट्स हैं। अच्छा, अब जो ये वाली जो पिक्चर ड्रॉ हो रही है इन द नीग्रो हंटर्स हट्स, ये ना बिल्कुल एक उन्होंने अफ्रीका की पिक्चर ड्रॉ करते हुए कहा है, ठीक है। नीग्रो का वर्ड जो ओल्ड इंग्लिश के अंदर हम इस्तेमाल करते थे ना, वो जो अफ्रीकन पीपल थे ना उनके लिए इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है। तो ये यहाँ पर इसलिए यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है हंटर्स हट, कि वो वहाँ पर क्या कर रहे हैं, वहाँ पे वो हंटिंग के लिए आए हुए होंगे। तो यहाँ इस तरह का एक इमेज क्रिएट हो रहा है कि वहाँ पर हंटिंग भी हो रही होगी, और वहाँ पे इस तरह का जंगल होगा, वहाँ पे जानवर भी मौजूद हैं, तो यहाँ पे एक जंगल की थीम भी क्रिएट की जा रही है, ओके, एक इमेज क्रिएट किया जा रहा है। तो अब हम देख लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास कौन कौन सी फिगरेटिव लैंग्वेज इस्तेमाल हुई है। सबसे पहले तो हॉट एज फायर, ये हमारी सिमिली है, राइट। इसके अलावा पर्सोनिफिकेशन है डेजर्ट ब्लो, अब डेजर्ट ब्लो तो नहीं कर सकते ना, राइट। तो ये क्या है, ये भी हमारे पास क्या है, ये एक पर्सोनिफिकेशन है। उसी तरह से सिटीज़ हम कर रही हैं, तो ये जो हमिंग की आवाज़ है ये तो सिटीज़ नहीं निकाल सकती ना, सिटी तो बोल नहीं सकती, लोग हैं वो जो वहाँ बोल रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है, पर्सोनिफिकेशन का इस्तेमाल किया गया। अच्छा, और जो यहाँ पे डेजर्ट और जो सिटीज़ हैं उनको बिल्कुल ह्यूमन की तरह ऐड किया गया है इन दो जगहों पर जहाँ पे मैंने उनको सर्कल कर दिया है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। इसके अलावा हमारे पास इमेजरी है ग्रेट वॉल की, डेजर्ट की, फॉरेस्ट की, एप्स की, कोकोनट्स की, और क्या है, एडवेंचर इन एशिया एंड अफ्रीका, ये हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है पूरी की पूरी इसके अंदर, ठीक है। एशिया से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे अफ्रीका तक पहुँच गया उसका जो पूरा का पूरा एडवेंचर वाला ये वाला स्टेंजा है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। ये देखिए यहाँ पे फिर से आपको बता दिया गया है कि नीग्रो इज एन ओल्ड फैशन टर्म यूज्ड इन 19th सेंचुरी पोइट्री, क्योंकि ये भी जो पोइट्री है ये 19th सेंचुरी की ही है, ठीक है। टुडे वी वुड से अफ्रीकन हंटर्स, तो आजकल जो जिस तरह की हम लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं उसमें हम हमारे लिए जो एक वर्ड है ये क्या है, ये ऑफेंसिव वर्ड है, तो हम इस वर्ड को इस्तेमाल नहीं करते, हम कह सकते हैं कि अफ्रीकन हंटर्स वहाँ पर थे, ठीक है। एट दैट टाइम दैट वॉज अ कॉमन वर्ड। अच्छा, फिर हम अपने नेक्स्ट स्टेंजा पे आ जाते हैं। Where the naughty crocodile lies and blinks in the Nile, and the red flamingo flies, hunting fish before his eyes. Where in jungles near and far, men devouring tigers are, laying close and giving ear, lest the hunt be drawing near. Ora comer by be seen, swinging in a palanquin. अच्छा, अब शुरू करते हैं हम इस स्टेंजा को, ऊपर चलते हैं फिर से जहाँ तक वो पूरा का पूरा विजिबल हो, यहाँ से, आई होप यहाँ से विजिबल होगा। अब वो पहले इस लाइन के अंदर कह रहा है, वेयर द नॉटी क्रोकोडाइल, बम्पी क्रोकोडाइल्स आपने देखे हुए होंगे ना, जिस तरीके से वो उसकी बात कर रहे हैं, इजिप्शियन क्रोकोडाइल्स जो होते हैं वो उसकी बात कर रहा है कि क्या है कि क्रोकोडाइल जो है उसने एक इमेज क्रिएट किया है कि अब वो ऐसी जगह पे जाना चाहता है जहाँ पे क्या हो, वेयर द नॉटी क्रोकोडाइल, वो जो बम्पी क्रोकोडाइल है वो क्या होगा, लाइज एंड ब्लिंक्स इन द नाइल, कि वो जो दरियाए नील है, नाइल है, उसके पास वहाँ पे क्या होगा, उसमें ब्लिंक किए बगैर ब्लिंक कर रहा है और वहाँ पे लेटा हुआ है, ठीक है। उसके सामने क्या हो रहा है, एंड द रेड फ्लेमिंगो फ्लाइज, जो फ्लेमिंगोस हैं वो क्या कर रहे हैं, उसके सामने उड़ रहे हैं, हंटिंग फिश बिफोर हिज आइज, और उसके सामने क्या कर रहे हैं, फिश को हंट कर रहे हैं, एक इमेज क्रिएट किया जा रहा है ना, राइट, कि आपके सामने एक क्रोकोडाइल का इमेज आ रहा है, फिर फ्लेमिंगो का आ रहा है, और फिर उसके बाद क्या कर रहा है कि फ्लेमिंगो क्या कर रहा है, एक फिश को उसका शिकार कर रहा है, उसको हंट कर रहा है वहाँ पे, ठीक है, उसकी बिल्कुल क्रोकोडाइल के सामने। Where in jungles near and far, men devouring tigers are laying, अच्छा अब वो कह रहा है कि वहाँ पे क्या है, जंगल के अंदर
करीब और दूर वहाँ पे ऐसे टाइगर्स हैं जो इंसानों को खा जाते हैं, ठीक है। इंसानों को खाने वाले क्या हैं? टाइगर्स हैं, ठीक है। मैंडिवरिंग टाइगर्स आर लेइंग क्लोज एंड गिविंग ईयर लेस द हंट बी ड्रॉइंग नियर। तो क्या है, वो अपने ताक में बैठे हुए हैं, वहाँ पे करीब ही छुप के ना आराम से बैठे हुए हैं कि इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई इंसान वहाँ से गुजरे और उसका शिकार करें, ठीक है। और कमर बाय बी सीन स्विंगिंग इन अ पेरेंट, या फिर वो क्या होगा, वहाँ पे कोई गुजर रहा होगा, वो वेट कर रहा है कि कोई वहाँ से लोग गुजरे। वो पुराने ज़माने में ना पालकी को कहते हैं पेरेंट, कि जिसके पोल्स होते थे उसके, और उसके अंदर एक इंसान बैठा हुआ होगा और उसको उठा के लेके जा रहे होंगे ना। तो वो कह रहे हैं कि हो सकता है कि वहाँ से कोई ऐसा इंसान गुजर रहा हो जो कि क्या हो, जिसको पेरेंट के अंदर हो, झूलता हुआ उसके अंदर से जा रहा हो। कि इस तरीके से ना मैं आपको यहाँ पर ड्रॉ करके बता देती हूँ। इस तरीके से ना 4 लोग इसको यहाँ से उठा लेंगे और वो इंसान उसके बीच में यहाँ पे झूलता हुआ जा रहा होगा, इसके अंदर बैठा हुआ, ठीक है। पुराने ज़माने में बादशाहों वगैरह को इस तरह से लेके जाते थे। मेरी ड्राइंग थोड़ी सी गंदी हो रही है, लेकिन आई होप आप लोगों को यहाँ पे समझ आ रहा होगा। तो वो पेलिनक्विन के अंदर उसको लेके जा रहे होंगे। अच्छा, तो वो इस तरह के किसी इंसान का वेट कर रहे होंगे, टाइगर भी कि आए तो हम उसका शिकार करेंगे, समथिंग लाइक दैट। अच्छा, he imagines Egypt with rough crocodiles resting in the Nile and pink flamingos catching fish। तो वो क्या यहाँ पे इमेजिन कर रहा है या एक इमेज क्रिएट कर रहा है कि इजिप्ट के अंदर, अब वो इजिप्ट पे पहुँच गया है, ठीक है। अब आप देख रहे हैं पहले पिछली स्टंजा के अंदर वो एशिया और अफ्रीका के अंदर था, वो इजिप्ट के अंदर है। अब वो इजिप्ट के अंदर क्या कह रहा है कि वो रफ क्रोकोडाइल जो है वो बैठा हुआ वहाँ पे रेस्ट कर रहा होगा और उसके सामने जो पिंक फ्लेमिंगोज हैं वो क्या कर रहे होंगे, फिश को कैच कर रहे होंगे। आई होप फ्लेमिंगोज के बारे में तो सब बच्चों को पता होगा कि वो काइंड ऑफ बर्ड्स होते हैं, राइट, पानी के अंदर, आप लोगों ने देखे ही होंगे। ही ऑल्सो थिंक्स ऑफ वाइल्ड जंगल्स with dangerous tigers listening carefully for hunters or people traveling in palanquin। अब वहाँ पे क्या है, वहाँ पे वाइल्ड जंगल के अंदर डेंजरस टाइगर्स हैं जो कि क्या वेट कर रहे हैं, वो आराम से क्या सुन रहे हैं कि कोई हंटर्स वहाँ से गुजरे या लोग वहाँ से गुजरे पेरेंक्विन के अंदर, तो वो वहाँ पे उनका इंतजार कर रहे हैं। अब इसके अंदर इमेजरी क्रिएट की गई है, आपको नजर आ रहा होगा कि नॉटी क्रोकोडाइल भी एक इमेजरी है, रेड फ्लेमिंगो भी इमेजरी है, नाइल, जंगल्स, टाइगर्स, अफ्रीकन एशियन वाइल्ड लाइफ को यहाँ पे डिपिक्ट किया गया है। अच्छा, अब कॉन्सोनेंट्स है मैंडिवरिंग, लाइंग क्लोज एंड गिविंग ईयर, ग साउंड का, ठीक है। ग साउंड, इंग इंग, ग साउंड यहाँ पे क्या आ रही है, कॉन्सोनेंट्स आ रही है, ठीक है। इसका ख्याल कर लीजिएगा। फिर आगे हम चलते हैं, पर्सोनिफिकेशन आ रही है, क्या है, टाइगर्स गिविंग ईयर, ठीक है। टाइगर्स लिसन लाइक ह्यूमन, बिल्कुल टाइगर्स को इंसानों वाली क्वालिटी दी गई है लिसनिंग की, ठीक है। देयर आर टू थिंग्स ना, लिसनिंग एंड हियरिंग, दो डिफरेंट चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे लिसनिंग का वर्ड इस्तेमाल किया गया है। लिसनिंग तो होता है गौर से किसी की बात समझने के लिए सुनना, तो यहाँ पे जो लिसनिंग का वर्ड है वो किसके लिए इस्तेमाल किया गया है, एक जानवर के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन आ रही है। अब आते हैं हम अपने 5th स्टेंजा पे। अच्छा, वेयर अमंग द डेजर्ट स्टैंड्स सम डिजर्टेड सिटी स्टैंड, all its children sweep and prince, grown to manhood ages since, not a foot in street or house, not a stir of child or mouse, and when kindly falls the night, in all the town no spark of light। अब देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है, वेयर अमंग द डेजर्ट सैंड। अब वो कह रहा है कि अब इसी ऐसी जगह पे वो जाएगा, ऐसी जगह को वो ड्रीम कर रहा है, वेयर अमंग द डेजर्ट, जहाँ पर क्या हो कि हर जगह पर सैंड हो, डेजर्ट की सैंड हो, ठीक है। एक डेजर्ट वाला एरिया है, तो सम डेजर्टेड सिटी स्टैंड, जहाँ पर क्या है कि एक डेजर्ट वाली सिटी जहाँ पर कभी किसी ज़माने में थी। ऑल इट्स चिल्ड्रन स्वीप एंड प्रिंस, और उसके जितने भी वहाँ पे जो बच्चे थे जो वहाँ पे रहते थे, चाहे वो गरीब थे चाहे वो अमीर थे, वो सब के सब क्या है, ग्रोन टू मैनहुड एज, वो बहुत ज़माने पहले बड़े हो गए, मर गए भी होंगे, ठीक है, बहुत एजेस पहले, ठीक है। ये बताना चाह रहा है कि अब वो जगह खाली है, वहाँ पे कोई नहीं रहता। अब ये ऐसी जगह की बात करें कि मैं ऐसी जगह पे जाऊँ, जैसे आप कह लें कि कोई किसी ऐसी जगह पे जैसे मोंजोदड़ो, हड़प्पा वगैरह इस तरह की जगह है ना जो बहुत पहले ही ख़त्म हो चुकी हैं, ठीक है। वो इस तरह की जगहों के बारे में बात कर रहा है, या फिर वो ऐसी जगहों के बारे में बात कर रहा है जो खाली हो गई, जहाँ पे कोई नहीं रहता, ठीक है, जिसके बाकियात हैं खाली, जिसके रिमेन्स बाकी हैं बाकी, वो वहाँ पे ऐसी जगह पे जाना चाहता है। नॉट अ फुट इन स्ट्रीट और हाउस, एक किसी भी कदम की आवाज़ नहीं है वहाँ पे कोई नहीं है, कोई रहने वाला नहीं है। जितने लोग थे वो बहुत पहले ज़मानों पहले बच्चे से बड़े होकर मर भी गए होंगे और अब वहाँ पे कोई भी मौजूद नहीं होगा। नॉट अ फुट इन स्ट्रीट और हाउस, वहाँ पे किसी भी कोई एक कदम नहीं है, कोई इंसान नहीं है, किसी कोई आवाज़ भी नहीं है। नॉट अ स्टर ऑफ चाइल्ड और माउस, और किसी भी चीज़ की मूवमेंट नहीं है, ठीक है। नॉट अ स्टर ऑफ चाइल्ड, और ना ही किसी बच्चे की ना ही किसी माउस की, किसी की कोई मूवमेंट नहीं है, वो बिल्कुल खाली है। एंड वेन काइंडली फॉल्स द नाइट इन ऑल द टाउन नो स्पार्क ऑफ लाइट, और जब वहाँ पर क्या है फाइनली रात आ रही है, शाम आ रही है, तो वहाँ पर क्या है, वहाँ पर बिल्कुल खामोशी है, बिल्कुल कोई लाइट नहीं है। ये लाइट ना होने का मकसद यहाँ पर क्या है
कि वहाँ पर कोई इंसान नहीं रहता। जब वहाँ कोई रहता ही नहीं है तो लाइट भी इसलिए नहीं है। वहाँ पे कोई किसी इंसान का कोई नामो निशान नहीं है, नॉट अ फुट, नॉट अ स्टेयर ऑफ चाइल्ड। ये सारा का सारा क्या बता रहा है कि वहाँ पे बिल्कुल खामोशी है, वहाँ पे कोई रहने वाला मौजूद नहीं है। He dreams of finding an abandoned city in the desert. It's completely empty. No people, not even a mouse. Once it had children and rulers, but now it's silent and dark at night. तो अब यहाँ पे पूरा का पूरी जो पैराफ्रेजिंग है वो आप लोगों को समझ में आ रही होगी कि किस तरीके से वहाँ पे वो एक ऐसी जगह को देखना चाहता है जो अबैंडेंड सिटी है, जहाँ पे कोई भी अब नहीं रहता, ठीक है। वो एक डेजर्ट के अंदर एक सिटी बना हुआ है, ठीक है, और वो क्या है, बिल्कुल खाली है। नो पीपल, नॉट इवन अ माउस, वहाँ पे कोई इंसान नहीं है, कोई जानवर नहीं है, एक माउस भी नहीं है। वंस एक ज़माना था कि जहाँ पे यहाँ बच्चे भी थे, रूलर्स भी थे, ठीक है, जिसे प्रिंस का भी जिक्र किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या था, यहाँ पे बादशाह, शहजादे, हर कोई था वहाँ पर। लेकिन अब क्या है, अब वहाँ पर सब कुछ ख़त्म हो गया है, अब वो साइलेंट है, ठीक है, और रात के टाइम भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा डार्कनेस है। तो यहाँ पे जो यहाँ पे इमेजरी इस्तेमाल की गई है वो डेजर्टेड सिटी की है, डेजर्ट सैंड्स की है, नो स्पार्क ऑफ लाइट है, और क्या है, लोनलीनेस और मिस्ट्री की यहाँ पे एक इमेज क्रिएट किया गया है इन सब चीज़ों से। फिर आप देखते हैं कि इसमें हाइपरबोले का इस्तेमाल किया है, नॉट अ स्टेयर ऑफ चाइल्ड और माउस। ये बिल्कुल एग्जेजरेशन कर दी गई है एम्प्टीनेस को बताने के लिए कि वहाँ पे हल्की सी भी मूवमेंट नहीं है किसी भी चीज़ की, तो उसको यहाँ पे क्या है, उसको एग्जेजरेट करके बताया गया है। फिर पर्सोनिफिकेशन आप देख लें कि नाइट को काइंडली फॉल्स कहा गया कि एक काइंडली जो वर्ड है ना, वो हम इंसानों के लिए इस्तेमाल करते हैं। काइंडनेस एक इंसानों की क्वालिटी है, तो हमने एक इंसानों की क्वालिटी क्या है वो हमने नाइट को दे दी, ठीक है, कि नाइट जेंटली आ रही है। फिर आते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेंजा पे। There I'll come when I am a man with a camel caravan, light a fire in the gloom of some dusty dining room. अब वो यहाँ पे क्या कह रहा है कि लेकिन क्या होगा, एक टाइम आएगा जब वो बड़ा हो जाएगा। There I'll come when I am a man, जब मैं एक मर्द बन जाऊँगा, एक बड़ा इंसान बन जाऊँगा। अभी वो बच्चा है, एक चाइल्ड का ड्रीम है ना, तो वो कह रहा है कि जब मैं बड़ा हो जाऊँगा तो मैं क्या करूँगा, तब अपने कैमल कारवान के साथ क्या है वहाँ पर आऊँगा, ढेर सारे कैमल के साथ वहाँ पे आऊँगा। लाइट अ फायर इन द ग्लूम, और जितनी भी अंधेरा है वहाँ पर आके मैं लाइट ऑन करूँगा। ऑफ सम डस्टी डाइनिंग रूम, और किसी भी डस्टी डाइनिंग रूम जहाँ पे कभी कोई बैठा ही नहीं है इतने अरसे में, तो मैं वहाँ पर जाके क्या है लाइट ऑन करूँगा और वहाँ पे रहूँगा। When he grows up, he will go there with a group of camels. He will make a fire in the dark and dusty old dining hall of the ruined city. वो जो ruined city है, इसके अंदर वो क्या करेगा, इसके डाइनिंग हॉल के अंदर आके लाइट भी ऑन करेगा, फायर ऑन करेगा, और साथ में बहुत ढेर सारे कैमल्स के साथ वहाँ पर आएगा। यहाँ पे इमेजरी कैमल कारवान की इमेजरी क्रिएट की जा रही है। फिर फायर इन द ग्लूम की एक इमेजरी है कि डार्कनेस के अंदर हमें पता चल रहा है कि एक फायर ऑन करने का जो एक इमेज है वो हमारे दिमाग में बनता है। फिर डस्टी डाइनिंग रूम भी है, क्योंकि सारे के सारे मिल के क्या कर रहे हैं, एक एडवेंचर सीन क्रिएट कर रहे हैं हमारे दिमाग में। फिर एलिट्रेशन है, जहाँ पे डस्टी डाइनिंग रूम की बात हो रही है, तो ड यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बेसिकली हमारे पास एलिट्रेशन है। फिर आते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेंजा पे। सी द पिक्चर्स ऑन द वॉल, heroes, fights and festivals, and in a corner find the toys of the old Egyptian boys. ये उसी की continuation है पिछले वाले स्टेंजा की, ठीक है, कि क्या है, सी द पिक्चर्स ऑन द वॉल, कि मैं क्या करूँगा जब मैं वहाँ पर आऊँगा, मैं जो दीवारों पे लगे हुए इमेजेस हैं, जो पिक्चर्स हैं, उनको देखूँगा। हीरोज़ के, फाइट्स एंड फेस्टिवल्स की पिक्चर्स होंगी, कि लोगों की जो पुराने ज़माने की जो पिक्चर्स हैं मैं उनको देख रहा हूँगा। एंड इन अ कॉर्नर फाइंड द टॉयज़, और मैं एक किसी कॉर्नर के अंदर मुझे वहाँ पे टॉयज़ नज़र आ रहे होंगे, और किसके टॉयज़ होंगे, ऑफ द ओल्ड इजिप्शियन बॉयज़, वो जो पुराने ज़माने में जो बच्चे थे जो कि अब ख़त्म हो चुके हैं, उन बच्चों की जो हैं वो इजिप्शियन बच्चों के वहाँ पे टॉयज़ भी मौजूद होंगे। तो ये एक इजिप्ट की पूरी जो सेटिंग है उसके अंदर हमें ये पूरा का पूरा इमेज क्रिएट किया गया है, ठीक है। इनसाइड ही विल लुक एट वॉल पेंटिंग्स शोइंग हीरोज, बैटल्स एंड सेलिब्रेशंस। In a corner, he will discover the old toys left behind by Egyptian children long ago. ठीक है, तो पूरा का पूरा जो यहाँ पे एक पिक्चर ड्रॉ की गई है वो यही है कि जब वो यहाँ पर आएगा बड़ा होकर तो वो क्या कर रहा होगा, वहाँ पे जो लगे हुए पिक्चर्स होंगी उनको जो है वो एडमायर कर रहा होगा, उनको देख रहा होगा, और उसके साथ साथ वो एक्सप्लोर कर रहा होगा। जो इजिप्शियन बॉयज़ थे बहुत लॉन्ग अगो, उनके जो टॉयज़ पड़े हुए होंगे उनको वो देख रहा होगा, ठीक है। तो इमेजरी यहाँ पे किस चीज़ की है, पिक्चर्स ऑन द वॉल की है, टॉयज़ ऑफ ओल्ड इजिप्शियन बॉयज़ की इमेजरी है, जो कि एक हिस्ट्री और नॉस्टैल्जिया की फीलिंग्स क्रिएट कर रहे हैं। फिर आगे क्या है, चलें इसको छोड़ देते हैं हम आगे, ठीक है। अब ओवरऑल थीम पे आ जाते हैं। द पोम इज़ अबाउट अ चाइल्ड्स इमेजिनेशन एंड लव फॉर एडवेंचर। ही ड्रीम्स ऑफ ट्रैवलिंग द वर्ल्ड टू सी डिफरेंट कल्चर्स, नेचर, हिस्ट्री एंड मिस्टीरियस प्लेसेस, ठीक है। तो पूरी की पूरी पोइट्री के अंदर आपको पता है कि जो इमेज क्रिएट किया गया है वो किस चीज़ का है, बहुत सारी प्लेसेस का, बहुत ज़्यादा ट्रैवल का और इस तरह की जगहों का, कि जहाँ पर ये जो राइटर है ये जाना चाहता है
ठीक है। एक चाइल्ड का ड्रीम है जो कि बहुत सारी जगहों पर जाना चाहता है, ट्रैवल करना चाहता है बड़ा होकर, ठीक है। और उसने कहाँ कहाँ की बात की है, उसने चाइना की बात की, उसने इजिप्ट की, उसने अफ्रीका की, इंग्लैंड की, हर एक जगह जो है दुनिया की वो देखना चाहता है, ठीक है। और उन सब चीज़ों को डिफरेंट इमेजेस के साथ उसने इसमें इमेजरी को क्रिएट किया है। आई होप आप लोगों को आज की पोइट्री समझ में आई होगी। हमने इस पोइट्री को डिटेल में डिस्कस किया, हमने उसकी पैराफ्रेजिंग भी साथ साथ की, और साथ में हमने फिगर्स ऑफ स्पीच को भी देखा कि जहाँ जहाँ जो जो फिगर्स ऑफ स्पीच इस्तेमाल हो रही थी। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। आई विल सी यू टुमारो इन द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज़ एवरीबॉडी।